आज का टॉपिक है परसेंटेजेस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, चाहे कई बार आपको मार्क्स का परसेंटेज निकालने की जरूरत पड़ सकता है। कई बार कहीं सेल लगा है तो वहां पर जो परसेंटेज लगा होता है उसका कैलकुलेशन में कई बार प्रॉब्लम हो सकता है। कई बार आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है परसेंटेज में, तो वहां पर भी आपको इश्यू हो सकता है। तो ये सारे ऐसे बहुत सारे सिनारियोज होते हैं जहां पर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने का मौका आता है। तो कई बार जो है बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो वो कैलकुलेटर पे डिपेंड होते हैं या फिर किसी से पूछ लेते हैं। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये टॉपिक भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ स्कूल या कॉलेज या फिर कोई अकाउंटेंट के लिए ही नहीं, ये हम सभी को ज़रूरत पड़ता है लाइफ में। ठीक है, तो आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि परसेंटेजेस कैसे कैलकुलेट करना है। मैं आपको हेल्प करता हूँ काफ़ी आसान तरीके से समझने के लिए। ठीक है, सो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपका बिल हुआ है रेस्टोरेंट में, आपने खाना खाया, आपका बिल हुआ है 250 रुपीज़। ठीक है, और उन्होंने आपसे टैक्स ले लिया 50 रुपीज़, और आपको जानना है कि कितना परसेंट उन्होंने टैक्स लगाया। ये कैसे कैलकुलेट होगा? ये जो फ्रैक्शन है इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका कितना परसेंट टैक्स लगा 250 रुपीज़ पर, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो कैसे होगा? 50 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसे सॉल्व कर देते हैं। 5 1 सर, 5 5 सर, 5 2 सर। ठीक है, सो ये कितना हो गया? 20%। यानी 250 रुपीज़ का 20% क्या होता है? 50 रुपीज़। यानी उन्होंने आपके 250 रुपीज़ के बिल पर कितना टैक्स लगाया? 20 रुपीज़ का टैक्स लगाया। ठीक है, तो ये आसान शब्दों में ये फॉर्मूला कैसे बनता है? A बाय B मल्टीप्लाइड बाय 100। B होता है टोटल, ठीक है, और A होता है वो जिसका परसेंट आपको चाहिए। मान लो हमारे लिए नीडेड वैल्यू है। ठीक है, आपको बस 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जैसे हमने टैक्स की बात किया, मान लो आप मार्क्स कैलकुलेट करना है। मान लो आपका एग्जाम स्कूल में इंटरनल टेस्ट हुआ, टेस्ट था 25 मार्क्स का और आपको मिले हैं 18 मार्क्स। ठीक है, और आपको पता लगाना है कितना परसेंट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। ठीक है, 25 4 सा 4 मल्टीप्लाइड बाय 18, ये होगा 72, यानी 72%। इसका मतलब क्या हुआ? आपका टेस्ट तो 25 का हुआ था, 25 मार्क्स का। 72% का मतलब होता है अगर ये टेस्ट 100 मार्क्स का होता तो आपको मिलते 72। ये टेस्ट 25 मार्क्स का हुआ जिसमें से आपको 18 मिला है, लेकिन अगर ये 100 मार्क्स का होता तो आपको मिलता 72। ठीक है, उसी तरह मान लो आपका टेस्ट हुआ है 20 मार्क्स का और आपको मिला है 12 मार्क्स। ठीक है, तो परसेंटेज निकालेंगे, कितना होगा? 2 5 सर, 12 5 सर, 60। यानी अगर ये जो टेस्ट है जो आपका 20 मार्क्स का हुआ था जिसमें से आपको 12 मार्क्स मिले हैं, अगर ये 100 मार्क्स का होता तो आपको मिलते 60 मार्क्स। उसी तरह सेल के परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना ये जरूरी है, ये परसेंटेज जो है एक्चुअली आप पता लगाते हो 100 में से कितना, यानी 100 में से कितना। ठीक है, अब यहां पर जो टैक्स के मामले में हमने देखा 20%, इसका क्या मतलब था? आपका बिल 250 रुपीज हुआ तो आपने 50 रुपीज टैक्स भरे। वही अगर आपका बिल 100 रुपए का होता तो आपका टैक्स कितना होता? 20 रुपीज का। इसे कहते हैं 20%। 100 में से कितना, आउट ऑफ 100 हाउ मच। ठीक है, तो याद रखें परसेंटेज का मतलब है 100 में से कितना, 100 में से कितना। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करते हो। और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो परसेंटेज में सीखेंगे, लेकिन आने वाली वीडियोस में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।